प्रदेश की विपरीत परिस्थितियों के संबंध में मैंने 2 बार महामहिम श्री राज्यपाल जी से मिलने का समय मांगा, लेकिन मुझे समय नहीं मिला। मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी से जिस मकसद से मिलना चाह रहा हूँ, वो मकसद ये है कि प्रदेश में जिस प्रकार से राजनीतिक स्वार्थों के लिए, अपने राजनीतिक हितों के लिए प्रदेश के सरकार में बैठे हुए लोग जिन जिन कारनामों के साथ जो कारनामे उनके सामने आ रहे हैं, मैं उसकी शिकायत कर सकूं। लोकतंत्र में हर जगह पर हर पद के साथ चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था है कि आप किसी पद के बारे में कुछ शिकायत रखते हैं, उस पद के साथ उस पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि न्याय नहीं करता है तो उसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। मैंने सोचा कि प्रदेश में ऐसे ज्वलंत मुद्दे खड़े हो रहे हैं, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले राजपुर रोड पर एक होटल में आपस में पुलिस ही आईजी, एसएसपी और एसपी, ये तीनों का आमना सामना हो गया। एक जांच करने गया तो वहाँ दूसरे पहले से ही बैठे हैं, फिर तीसरे वहाँ पहुँच गए। ये पत्र है और इस पत्र में अरविंद पांडे विधायक 65 गदरपुर विधानसभा उत्तराखंड का ये पत्र है। और इस पत्र में अरविंद पांडे, ये दो पत्र हैं। इन 2 पत्रों में जो बातें लिखी हुई हैं, मैं सरकार से ये चाहता हूं कि सरकार ये बताए कि इस पत्र की सत्यता क्या है। क्या ये पत्र सत्य है? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। पर मैंने पहले कहा कि सरकार जांच उन चीजों की करती है जो अपने लिए सहज समझती है। क्योंकि इस पत्र का तात्पर्य और इस पत्र का सीधा सीधा संबंध, जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो इस प्रदेश की जनता क्या सुरक्षित होगी, इस बात से है। इसलिए इसकी तटस्थ जांच होनी जरूरी है। और अगर ये पत्र सही है तो मुख्यमंत्री जी को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मैं सबसे पहले पत्र आपको सुनाता हूँ। पत्र क्या है? सेवा में, और सेवा में के बाद जिनको पत्र लिखा गया है वहां पर पूरा काला खोद दिया गया। तो ये कोशिश की गई है कि किसको एक पत्र गया है ये पता न चले। लेकिन शब्दावली से जो नीचे अपील है, वो अपील से निश्चित रूप में ये एहसास होता है, ये जानकारी होती है कि पत्र किसको गया है। देखते हुए, उनकी सुविधा को देखते हुए कुछ लोगों को दूसरे गेट से भी दर्शन किए जाते हैं, लेकिन उसका एक फिक्स पैमाना है कि भाई अगर 100 जनरल छूटेंगे तो 4 हेलीकॉप्टर वाले भी जाएंगे। ये पहले व्यवस्था थी। अब इस दौरान क्या व्यवस्था है मैं नहीं जानता, लेकिन जब मैं वहां देखता तब ये व्यवस्था थी। दोनों व्यवहारिक तरीकों से जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि हेलीकॉप्टर वालों को लाइन लगा दो 2 दिन तक, फिर वो वापस ही नहीं जा पाए तो हेलीकॉप्टर खाली जाएगा, दूसरे दिन उनको हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगा, बहुत अव्यावहारिक हो जाएगा। लेकिन ये जरूर था उस समय कि अगर 100 पैदल वाले यात्री दर्शन कर रहे हैं तो 4 हेलीकॉप्टर वाले दर्शन करें, ये रेशियो था। अब इन्होंने उस रेशियो को रखा कि नहीं रखा, कैसे वहां पर अव्यवस्था फैल रही है, ये वर्तमान जो वहां के लोग हैं, जो जवाबदेह लोग हैं, उनको इस पर बात करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।